वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी लड़की की कहानी जो विकलांग होने के बावजूद, जिसका पाँव कटा होने के बावजूद उसने माउंट एवरेस्ट जैसी सबसे ऊंची चोटी पर फतह हासिल करी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी रह चुकी अरुणिमा सिन्हा की। 12 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस में लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। बीच रास्ते में कुछ लुटेरों ने सोने की चेन छीनने का प्रयास किया, जिसमें कामयाब नहीं होने पर उन्होंने अरुणिमा को ट्रेन से नीचे फेंक दिया। बदकिस्मती से पास के ट्रैक पर आ रही दूसरी ट्रेन उनके बाएं पैर के ऊपर से निकल गई, जिससे उनका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। वे अपना बायां पैर खो चुकी थी और उनके दाएं पैर में लोहे की छड़ें डाली गई थी। उनका 4 महीने तक दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भी इलाज चला। इस हादसे ने उन्हें लोगों की नज़रों में असहाय बना दिया था, क्योंकि वो वॉलीबॉल की इतनी अच्छी प्लेयर होने के बावजूद अब आगे वॉलीबॉल में अपना कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन वे खुद को असहाय नहीं देखना चाहती थी। उन्होंने कुछ ऐसा करने की सोची ताकि वह फिर से आत्मविश्वास भरी सामान्य जिंदगी जी सके। उनको कृत्रिम पैर लगाया जा चुका था और अब उनके पास एक लक्ष्य था। वह लक्ष्य था दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करना। अब तक कोई विकलांग ऐसा नहीं कर पाया था। उन्होंने अपना इरादा इतना पक्का कर लिया था कि एम्स से छुट्टी मिलते ही वो पहले अपने घर जाने के बजाय भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला पर्वतारोही विजेंद्र पॉल से मिलने चली गई। विजेंद्र पॉल ने उनके हौसले को काफी सराहा। अरुणिमा ने पॉल की निगरानी में फिर ट्रेनिंग शुरू की। कई मुसीबतें आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और धीरे धीरे कुछ महीनों में पर्वतारोहण की ट्रेनिंग पूरी की। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की। 52 दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद आखिरकार 21 मई 2013 को उन्होंने एवरेस्ट फतह कर ली। एवरेस्ट फतह करने के साथ ही वे विश्व की पहली विकलांग महिला पर्वतारोही बन गई। एवरेस्ट फतह करने के बाद भी वे नहीं रुकी। उन्होंने विश्व के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों को फतह करने का लक्ष्य रखा। कृत्रिम पैर के सहारे एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की एकमात्र महिला अरुणिमा अब तक किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका में है, एल्ब्रूस रूस में, ऑस्टेन पिरामिड इंडोनेशिया में, इजास्को ऑस्ट्रेलिया, माउंट अंकागुआ दक्षिण अमेरिका, माउंट एकोनकागा अमेरिका और माउंट विंसन अंटार्कटिका पर्वत चोटियों को भी फतह कर चुकी हैं और वे अपने इस लक्ष्य पर लगातार आगे बढ़ रही हैं। वे अपने इस महान प्रयासों के साथ विकलांग बच्चों के लिए शहीद चंद्रशेखर आजाद विकलांग खेल अकादमी भी चलाती हैं। एक भयानक हादसे ने अरुणिमा की जिंदगी बदल दी। वे चाहती तो हार मानकर असहाय की जिंदगी जी सकती थी, लेकिन उन्हें असहाय रहना मंजूर नहीं था। उनके अनुसार व्यक्ति विकलांग तन से नहीं, सोच से होता है, और उन्होंने यह साबित भी किया। उनके हौसलों और प्रयासों ने उन्हें फिर से एक नई जिंदगी दे दी। अरुणिमा जैसे लोग भारत की शान हैं और यही वे लोग हैं जो नए भारत का निर्माण करने में एक नींव का काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अरुणिमा सिन्हा की इस कहानी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।